आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को मेरे गेमिंग चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस पर अब मैं डेली वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ। सो अगर तुम लोग गेमिंग वीडियोस के अंदर इंटरेस्टेड हो तो जाकर तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग का बर्थडे को देखते हैं, जो कि काफी सालों बाद अब अपनी फैमिली के पास फाइनली पहुंच चुका है। उसके पेरेंट्स भी अब उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इमोशनल होकर अर्थर को गले लगा लेते हैं। जो देखकर वहाँ पर जो छोटी लड़की होती है वो अर्थर की मम्मी से कहती है, मम्मी मत रो। ये सुनकर अर्थर भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ उन गुंडों से लड़ रहा था तो उसके फादर ने उससे कहा था कि अपनी मॉम को जरूर बचाना, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा भाई या बहन होने वाली है। वो याद करके अब अर्थर को समझ आता है कि उसके सामने वो जो छोटी लड़की है वो उसकी छोटी बहन है। तो अब अर्थर भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम अर्थर है। जिसके बाद अब अर्थर की मॉम भी उस छोटी लड़की से कहती है, एलेनोर ये तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुनकर एलेनोर भी काफी शौक हो जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ अर्थर की मॉम अर्थर से कहने लगती है कि जब तुमने हमारे साथ कांटेक्ट किया था तब तुम कह रहे थे कि तुम बीमार हो, अब तुम ठीक हो क्या? तो अर्थर कहते हैं हाँ। जिसके बाद अब उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि लगता है कि तुम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, तुम पतले हो गए हो। सभी लोग अब अर्थर के पास ही होते हैं, जो देखकर एलेनोर थोड़ी सी उदास हो जाती है। तो अब उसकी मॉम उसे यहाँ पर बुलाती है और कहती है कि तुम्हें याद है ना कि किस तरीके से सोने से पहले हम तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई के बारे में बताते थे, यही तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुनने के बाद अब अर्थर भी एलेनोर से कहता है कि मुझे काफी खुशी है अपनी छोटी बहन से मिलकर। वहीं पर अब सिल्वी को भी एलेनोर काफी पसंद आती है, इसलिए वो तो उसी के पास चली जाती है। अगले सीन में अर्थर अब अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता रहा होता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। बस उन लोगों को वो सिल्विया के बारे में नहीं बताता है। अर्थर उन लोगों को बस यही बताता है कि किस तरीके से वो सर्वाइव किया, किस तरीके से वो टेसे से मिला और किंगडम ऑफ एलेनोर में वो किस तरीके से रिकवर किया। ये सब सुनकर अब उसकी मॉम कहती है कि जो तुम्हें बीमारी हुई थी क्या वो तुम्हें फिर से कभी नहीं होगी? तो अर्थर कहते हैं नहीं, वो बस ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो मेरा माना कोर है वो काफी जल्दी अवेकन हो गया था। अर्थर अब अपने मन में कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इन लोगों को पता चलेगा कि मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बिना सच्चाई पता चले। इसके बाद वो लोग सिल्वी को भी देखते हैं और कहते हैं कि ये कौन है? तो अर्थर कहता है कि जब मैं घूम रहा था तब मुझे एक बीच नेस्ट के पास में ये मिला। वहाँ पर उसकी मदर मर चुकी थी, इसलिए मैं इसे अकेले नहीं छोड़ पाया, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया और इसका नाम सिल्वी है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि तुम हेल्दी हो। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर से सीधा कहते हैं कि तुम्हारा माना कोर कौन सी स्टेज पर है? ये सुनकर एलिस अब उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा इतने समय बाद घर आया है और तुम उससे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो रे कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है, मैं तो अपनी ग्रोथ को अपने बेटे के साथ बस कंपेयर कर रहा हूँ। ये सुनकर अर्थर भी अब अपने फादर से कहता है कि वैसे आप हाल फिलहाल में क्या कर रहे हो? तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस के अंदर जॉब मिल गई है और मैं वहाँ की सिक्योरिटी टीम का इंस्ट्रक्टर हूँ। ये सुनकर अर्थर कहता है कि ये तो काफी कमाल की बात है, वैसे आपका माना कोर कौन सी स्टेज पर है? तो रे बताता है कि 2 साल पहले मैंने डीप ऑरेंज हिट किया था। ये सुनने के बाद अर्थर अब हम लोग को बताता है कि माना का जो कलर है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। शुरुआत होती है ब्लैक से, उसके बाद बारी आती है रेड की, जिसके बाद आते हैं ऑरेंज, येलो, सिल्वर और व्हाइट। और हर कलर के अंदर 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, डीप, स्टैंडर्ड और लाइट। अर्थर अब अपने फादर को देखकर कहता है कि मेरे फादर एक ऑगमेंटर है, तो क्लियरली तो ये है ही कि वो अपने आप को फिजिकली ट्रेनिंग देते हैं, इसी वजह से उनका माना स्टेज इंप्रूव होता है। इसके बाद अर्थर बताता है कि जो मेरा स्टेज है वो है लाइट रेड। ये सुनकर उसके फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल मेरी ही बराबरी पर आने वाले हो। वो कहने लगते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर पहुंचे कैसे? और इससे पहले कि अर्थर आप जवाब दे पाता, उसके फादर उससे कहते हैं कि चलो ये बात छोड़ो, चलो मेरे साथ सीधा बैकयार्ड में चलो और मेरे साथ फाइट करो। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है। अर्थर अपनी फैमिली को देखकर मन ही मन में खुश आते हैं और कहते हैं कि घर वापस आकर अच्छा लग रहा है। वो लोग अब एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं, वो भी अपनी फैमिली को लेकर। वो बंदा अब रे से कहता है कि क्या ये सच है कि तुम्हारा लड़का अभी तक जिंदा है? उन्हें देखकर अर्थर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये लोग मेरी फैमिली के फ्रेंड्स हैं? तो अर्थर को रे अब बताता है कि ये जो बंदा है ये विंसेंट हेल्स्टी है, यही ऑक्शन हाउस चलाता है, यानी कि ये मेरा बॉस है। इसकी वाइफ का नाम टेबिथा है। इसके बाद अब रे उन लोगों को अब अर्थर से भी इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद अब अर्थर भी काफी मैनर्स दिखाकर उन लोगों का वेलकम करता है, जो देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि अर्थर के अंदर तो काफी सारे मैनर्स हैं। इसके बाद अब वो लोग अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करते हैं अर्थर से। उस लड़की का नाम होता है लिलिया। इसके बाद अब जैसे लिलिया सिल्विया को देखती है वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है, उससे सिल्विया काफी प्यारी लगती है, वो अब उसी के साथ खेलने लगती है। जिसके बाद अब अर्थर के डैड अब अर्थर को बताते हैं कि एक्चुअली में ये घर विंसेंट का ही है, तो अच्छा हुआ कि तबाही मचाने से पहले तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सुनकर विंसेंट कहता है कि तबाही मचाने से तुम्हारा क्या मतलब है? तो रे बताता है कि मैं अर्थर के साथ अभी फाइट करने वाला हूँ गार्डन में। ये सुनकर विंसेंट भी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग फाइनली गार्डन के अंदर आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। वहीं पर बाकी सभी लोग वहीं पर बैठकर इस फाइट को देखने
वाले हैं। ये देखकर विंसेंट कहने लगता है कि क्या ये लोग सही में लड़ने वाले हैं। वह बेली से कहता है कि रे कह रहा था कि अर्थ का जो माना कोर है वो लाइट रेड का है, वो मजाक कर रहा है ना। तो एलिस कहती है कि पहली बार सुनकर तो मैं भी शॉक हो गई थी, पर अर्थर हमेशा से ही एक फास्ट लर्नर रहा है, तो लगता है कि वो सच बोल रहा है। जो सुनकर विंसेंट हैरान हो जाता है और कहता है कि एल्फ के अंदर भी 12 साल के प्रोडिजीज होते हैं। जायरस एकेडमी के बच्चे भी मुश्किल से ही डीप रेड तक पहुंच पाते हैं। वहीं अर्थ तो अब अपने मन में कह रहा होता है कि मेरा जो माना का कलर है वो तो और भी ज्यादा ऊपर होता, बस सिल्विया के विल की वजह से मैं अपनी माना की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अब उन लोग की फाइट शुरू होने वाली होती है, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि जरा सतर्क रहना, क्योंकि पिछली बार से तुम्हारे फादर टफ हो चुके हैं। तो अर्थर कहता है कि मैं भी ताकतवर हो चुका हूँ। इसके बाद अब उन लोग के बीच की फाइट अब शुरू हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही अब एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं मार्शल आर्ट्स के अंदर। उसके फादर अब उसे कहने लगते हैं कि इतना काफी नहीं है, तुम्हें और भी ज्यादा ट्राई करना होगा। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो अपने हमले को और भी ज्यादा ताकतवर बना लेता है, जिस वजह से रे को अब उसके अटैक्स को डॉज करना पड़ता है। ये सब देखकर अब अर्थर के फादर अब इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो सही में ताकतवर हो चुके हो, पर अब मैं सीरियस हो रहा हूँ, तो मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर के फादर फायर एलिमेंट को यूज करने लगते हैं। ये देखकर अर्थर अब हम लोग को बताने लगता है कि इस दुनिया के सोर्सर वो एलिमेंट्स को यूज कर पाते हैं जिसके अंदर वो बेस्ट सूटेड होते हैं। पहले वो पता लगाते हैं कि वो कौन से एलिमेंट के साथ कंपैटिबल है, उसके बाद वो उसी एलिमेंट को कंट्रोल करना सीखते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ और विंड, पर ऑगमेंटर्स को सीखने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर के फादर पूरी तरह से अपने आप को फायर के अंदर कवर कर लेते हैं। वहीं पर वो देखकर अर्थर कहता है कि इसी तरीके से मेरी पास्ट लाइफ में भी एक फंक्शन हुआ करता था जो कि माना की तरह होता था, उसे हम लोग की कहते थे, यानी कि लाइफ फोर्स। एलिमेंट्स की तरह ही की भी अब पूरी तरीके से कंट्रोल करनी पड़ती है, पर अगर तुम्हारे अंदर की का टैलेंट नहीं है, अगर फिर भी तुम उसके बावजूद भी एफर्ट लगाते हो, तो इसका यह मतलब है कि तुम्हें काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, यानी कि तुम काफी स्पेशल एबिलिटी सीखोगे। और शायद से ऑगमेंटर्स भी इस दुनिया के अंदर वैसे ही होते हैं। अर्थर को अब लड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है, इसलिए अब वो भी सीरियस हो जाता है। वो भी अब अपने माना को यूज करने लगता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अब उन लोगों के बीच की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। दोनों ही अब एक दूसरे को फिर से काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर फिर भी अर्थर हारता हुआ लग रहा होता है। अर्थर अब कहने लगता है कि विरियन के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफी कुछ सीखा हूँ। इसके बाद अर्थर अब अपने फादर की तरफ हमला करने के लिए जा रहा होता है, और अब अपने मन में याद करता है कि विरियन की बातों को, जहाँ विरियन ने उससे कहा था कि तुम फायर एलिमेंट के अंदर काफी इंप्रूव हो चुके हो, अब बारी है उसके भी बियॉन्ड जाने की। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर हम लोग अब अर्थर को देखते हैं जो कि अब एडवांस मैजिक यूज करने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अर्थर एडवांस फायर मैजिक यूज कर रहा है। उसके फादर भी हैरान हो जाते हैं। उसे देखकर अर्थर कहता है कि इतनी जल्दी भी सरप्राइज मत हो। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर साइड में पड़े हुए फाउंटेन को यूज करने लगता है। अर्थर अब वाटर एलिमेंट को भी कंट्रोल कर रहा होता है। उसी पानी का यूज करके वो उसे अब अर्थर के फादर के ऊपर फेंक देता है, जो देखकर वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। वो अब अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ पानी अब उनकी आग पर लग जाता है और उनकी आग बुझ जाती है, और अब उनकी फाइट यहीं खत्म हो जाती है, जो देखने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं अब अर्थर के फादर भी काफी इंप्रेस हो जाते हैं। वो आकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो, तुमने ये सब कब सीखा और कैसे सीखा और क्या क्या कर सकते हो तुम। तो अर्थर कहता है कि ये तो मैंने बस थोड़े समय पहले ही सीखा है और मैं इसे बस हल्का सा ही कंट्रोल कर सकता हूँ। वहीं पर अब विंसेंट और उसकी वाइफ कहने लगते हैं कि अर्थर तो सही में एक जीनियस है। अगले सीन में वो सभी लोग अब एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर विंसेंट अब रे से कहते हैं कि तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो रे कहते हैं हाँ, मुझे ये तब से ही पता है जब से अर्थ अवेकन हुआ था, वो भी सिर्फ 3 साल की उम्र में ही। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच्ची में? तो एलिस कहती है हाँ, उसी वजह से तो हमारा हाउस तबाह हो गया था। पुरानी बातें याद करके अब रे को भी हंसी आ जाती है। वो इतना ज्यादा हंसता है कि वो नीचे ही गिर जाता है। विंसेंट अब रे से कहता है कि कैसा रहेगा कि अर्थ को जायरस एकेडमी के अंदर डाल दें। तो रे कहते हैं कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वो एकेडमी तो कॉन्टिनेंट की सबसे प्रेस्टिजियस मैजिक एकेडमी है। वहीं विंसेंट की अब वाइफ भी कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड सही कह रहा है। अर्थर का पोटेंशियल देखकर हम लोग खुशी खुशी अर्थर के फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी एडमिशन फी वगैरह हम लोग पे कर देंगे। तो एलिस कहती है कि आप लोग पहले से हमारे लिए काफी काइंड हो और आप अब अर्थर की फीस भी भरोगे, उसे वैसे एकेडमी के अंदर एडमिशन मिलेगा भी कैसे? तो विंसेंट कहते हैं चिंता मत करो, जायरस एकेडमी के डायरेक्टर को मैं जानता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली उससे बात करूंगा तो बात बन सकती है। वहीं पर अर्थर ये सुनकर कहता है कि एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इंटरेस्ट दिखाने के लिए शुक्रिया, पर मैं अपनी फैमिली से काफी समय बाद मिला हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के साथ अभी के लिए टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो विंसेंट भी मान जाता है। अगले सीन में अर्थर अब वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लिली आ
जाती है। वो अब उसे कहती है कि अगर तुम उस डायरेक्शन में जाओगे तो तुम बेसमेंट के अंदर गुम हो जाओगे, मुझे एक परफेक्ट जगह पता है, तुम मेरे साथ आओ। तो अर्थर भी मान जाता है, जिसके बाद लिलिया अब उसे सभी मेट्स के पास ले आती है और कहती है कि ये हमारा आज का गेस्ट है। ये सुनकर अर्थर भी काफी शौक हो जाता है। वो कहने लगता है कि लिलिया तो ज्यादा शब्द कह ही नहीं रही थी पहले, और अब ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है, क्या ये ऐसी ही है? इसके बाद वो बैठकर खाना खाने लगती है, जहाँ पर एक मेड अब अर्थर को बताती है कि लिलिया हमेशा तभी आती है यहाँ पर जब वो स्ट्रेस होती है। इसके पेरेंट्स बस चाहते हैं कि ये एक सोर्सर के तौर पर अवेकन होए, जबकि वो लोग खुद सोर्सर नहीं है। वैसे लिलिया भी चाहती है कि वो सोर्सर के तौर पर अवेकन होए, पर अभी तो वो बस एक बच्ची है, अभी से उसके ऊपर प्रेशर आ गया है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सोने का समय अब होने ही वाला है, पर अर्थर के पेरेंट्स उसके पास आ गए हैं। एलिस अर्थर से कहती है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हमारे पास वापिस आ गए हो, तुम काफी बड़े भी हो गए हो और हैंडसम भी हो गए हो। जहाँ पर रे भी कहते हैं कि हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे डिफरेंट लगते हो, तुम हमारे बेटे हो, फिर भी मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि फ्यूचर में तुम सबसे ताकतवर सोर्सरर बनोगे। इसके बाद अब वो लोग अर्थर को अब रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, पर जाने से पहले एलिस अर्थर से कहती है कि मुझे एक गुड नाइट किस दो। तो अर्थर भी मान जाता है और अब अपनी मम्मी को गुड नाइट किस देता है, जिसके बाद अब उन लोगों को गुड नाइट कहता है और कहता है कि मैंने आप लोगों को बहुत याद किया, जिस पर वो भी कहते हैं हाँ। वहीं पर अब रे अर्थर से कहता है कि विंसेंट ने जो कहा था उसकी बात पर बुरा मत मानना। तो अर्थर कहता है कि चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा, वो तो बस मेरी भलाई के लिए ही सोच रहे थे। इसके बाद वो सभी लोग अब सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज सभी एडवेंचरस आए हैं, वो भी वही वाले। वो सभी लोग अब अर्थर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले भी लगा लेते हैं। वहीं पर हम लोग अब जैस्मिन को भी देखते हैं, वो भी अब अर्थर को गले लगा लेती है और कहती है कि सारी मेरी गलती थी जिस वजह से तुम नीचे गिरे, मुझे माफ कर देना। तो अर्थर भी उसे कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। वहीं पर ये सब कुछ अब देखने के बाद बाकी सभी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर अर्थर ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि वो सभी एडवेंचरर्स एस्टेन सिटी से वापस आए हैं। वो लोग काफी सारी जॉब्स को पूरा करके यहाँ पर पहुंचे हैं। वो लोग ऐसी जगहों पर भी गए हैं जहाँ पर वो लोग पहले कभी नहीं गए थे। ये सुनकर अर्थर भी अब सोचने लगता है कि अगर देखा जाए तो मुझे इस कॉन्टिनेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ना ही किंगडम के बारे में, क्योंकि मैं कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। शायद मुझे एक एडवेंचरर बन जाना चाहिए, जिससे मुझे कॉन्टिनेंट के बारे में और भी पता चल जाएगा। और अब इसी के साथ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।